नमस्कार। आज 23 नवंबर की सर्द सुबह में मैं एक बार फिर से आप सबसे वार्ता करने के लिए अपने चैनल हिमालय दर्पण उत्तराखंड के माध्यम से अपने चैनल में भी और मेरा जो YouTube चैनल है उस पर भी आपसे बात करने के लिए फिर से प्रस्तुत हूँ। क्या करूं, एक जागरूक व्यक्ति हूं। समाज के चारों तरफ जो घटता है उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। आज बात करूंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर देश भर में ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी मचे द्वंद्व पर। आप भी देखते होंगे और मुझे हंसी भी आती है। वैसे इतिहास अपने आप को दोहराते रहते हैं और कोई भी चीज, कोई संस्था, कोई वस्तु जीवन भर तो रहती नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और एक परिवर्तन ही है जो स्थायी है। इसलिए इस सर्दी के माहौल में भी गर्माहट पैदा करने वाली चर्चा आज आपके समक्ष करूंगा। हमारे पुराने मित्र हैं हुसैन अहमद, उनके मुंह से शेर कभी सुना था, उसे आज के हालात के तहत जरा सा रद्दोबदल उसमें कर रहा हूं। जिन शायर ने ये शेर लिखा था उनसे माफी के साथ। इस शेर को जो लिखा गया था वो हिंदुस्तान वालों के लिए लिखा गया था। मैं आज भी शेर तो हिंदुस्तान वालों के लिए है, लेकिन थोड़ा सा आज के विषय के हिसाब से मैंने परिवर्तन किया है कि समझ जाओ ए कांग्रेस वालों, तुम्हारा जिक्र था आसमानों में, नहीं मानोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। क्या हो रहा है आपकी कांग्रेस में? एक कांग्रेस के अंदर कितनी कांग्रेस? कहीं शरद पवार की कांग्रेस बन गई, फिर ममता बनर्जी की कांग्रेस बन गई, कितनी कांग्रेस बनी, बंसीलाल जी की भी बनी, वो भी राज करके चले गए। आज गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस है, आज कहीं कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इनकी कांग्रेस है। प्रदेशों में कांग्रेस है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस है, मुख्यमंत्री गहलोत की कांग्रेस है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कांग्रेस है। कमलनाथ की कांग्रेस है। कमलनाथ की कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस अलग हो गई। यानी आज कांग्रेस के इतने टुकड़े हो गए कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई कांग्रेस घुस गई हैं। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस भाजपा में चली गई। सचिन पायलट की जाते जाते रह गई, चली गई थी करीब करीब, और भविष्य का पता नहीं। अपने राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो हरीश रावत जी की एक कांग्रेस, इंदिरा हृदयेश जी की एक कांग्रेस, प्रीतम सिंह जी की एक कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर जाने कितनी कांग्रेस। एक कांग्रेस वो थी विजय बहुगुणा जी वाली, जिसमें यशपाल आर्य की कांग्रेस और हरक सिंह की कांग्रेस मिल गई, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन वहां भी वो है कांग्रेस, वो वहां मिल नहीं पाए। हमने सबने देखा है देवप्रयाग में जब दो नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तो कुछ दूर तक तो लगता है कि दोनों अलग अलग रंग की वजह से पहचानी जाती है, लेकिन आगे जाकर के ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते दोनों का रंग एक हो जाता है। मगर ये कांग्रेस का रंग ऐसा है कि ये कहीं भी चली जाए
ये अपने अलग रंग में रहती है, धारा में मिलने के बाद भी एक अलग रंग इसका रहता है, और वो रंग आज भारतीय जनता पार्टी में साफ दिखाई देता है। और अच्छा, ये भी पता नहीं कि ये वो वाली धारा अलग रंग की कब मुख्य धारा से फिर अलग होकर के फिर कहने लगे हम अपने घर लौट करके आए हैं। कहने का मतलब यह है कि आज इतनी सारी कांग्रेस दिखती हैं, देश भर में दिखती है, मगर सोनिया गांधी की कांग्रेस कहीं नहीं दिखती, राहुल गांधी की कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। वो कांग्रेस जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं दिखती। ऐसे तो इंदिरा जी के समय भी कांग्रेस में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ था। एक बार मोरारजी देसाई अलग हुए थे, वो जनता पार्टी के नाम से बने मगर थी वो कांग्रेस ही। जगजीवन राम और एच.एन. बहुगुणा जी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना गए, लेकिन वो भी राज कर गए जनता दल और दूसरे दलों के साथ मिलकर के, मगर थे वो भी कांग्रेस ही। और अगर बहुत पीछे जाऊं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर हैं, वो भी कांग्रेस ही थे। तो कहां गई वो कांग्रेस आज? एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाना तो सुना था, मगर ये तो 1000 से ज्यादा लग रहा है, 1000 से कहीं ज्यादा, और ये अब रुकने वाले नहीं है। अब ये जिलों की कांग्रेस अलग हो गई, हर जिले की कांग्रेस, और उस कांग्रेस के ऊपर एक प्रदेश की अलग अलग कांग्रेस। आज कांग्रेस का यह हाल है कि अच्छी सरकार तो दे नहीं पाए आप, इसीलिए लोगों ने आपसे पीछा छुड़ाया। आप अच्छा विपक्ष में नहीं दे पा रहे, मुझे दर्द होता है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी हार रही, मैं किसी दल में नहीं हूं, और सच्ची बात तो यह है कि हम भी एच.एन. बहुगुणा जी के साथ थे जिस दिन हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस से निकाले गए थे, या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था। निकालने की परिस्थितियां बना दी थी, मुख्य महासचिव बना करके उनको यही पता नहीं होता था कि पार्टी में क्या हो रहा है। संजय गांधी उन दिनों उनका वर्चस्व था कांग्रेस पार्टी में, तो अखबारों से ही उनको पता लगता था कि आज क्या क्या हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। हमने कांग्रेस उस दिन छोड़ दी थी और हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं कहीं कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति रखता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनता का फैसला है ना, वो सर माथे पर है। अगर जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजा है तो मेरी कांग्रेस से सहानुभूति नहीं है उनको, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि कम से कम मजबूत विपक्ष तो दो, क्योंकि विकल्पहीन राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सरकार को तानाशाह बना देती है। ये मैंने सीखा है पिछले 45-48 वर्षों में, और वही स्थिति आज होती जा रही है जो इंदिरा गांधी के समय थी। उनके समय में भी विपक्ष नहीं था, वो तानाशाह बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी ओर जा रही है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चिंतित हूं। विपक्ष तो मजबूत हो, दूसरे दल आए सामने, वो भी अच्छा लगता है, कोई समस्या नहीं है, कोई दल आए, लेकिन एक दल की मोनोपोली, एकाधिकार तो मैं कई बार इस पर बोल चुका हूं, वो व्यापार में अच्छा नहीं है, वो देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, वो किसी एक दल का और एक दल की सरकार के लिए अच्छा नहीं है, अपने लिए स्वयं अच्छा नहीं है। दल बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको आज ऐतिहासिक बहुमत मिल गया, लेकिन वो उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। इंसान हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो उस दल का शीर्ष नेता हो, हाईकमान हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें लगता है कि अब तो हम सर्वोपरि हो गए। ये इंसान की कमी है और हमेशा रहेगी जब तक विरोध प्रबल नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी पूरे देश में कि शायद एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे, एक विकल्प भविष्य में बनेंगे। तो विकल्प जब सामने होता है ना, तो जो दल सत्ता में है, जो राज कर रहा है, वो दल थोड़ा सा संभल के चलता है कि नहीं, अगर हमने जरा सी गड़बड़ करी तो इधर ये दूसरे लोगों की तरफ जनता चली जाएगी। 5% वोटों का स्विंग आजकल बहुत होता है।
मगर कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन नीचे जा रही है। इसलिए आज भी देश का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई वार्ड, मोहल्ला नहीं है जहां कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग ना हों। मगर कौन सी कांग्रेस में जाएं, किस कांग्रेस का साथ दें? कांग्रेस एक बार फिर चौराहे पर खड़ी है और इस चौराहे से 20 और रास्ते निकलते हैं। 4 रास्ते होते तो शायद कांग्रेस ही चुन लेते। चौराहे भी नहीं है ये 20 रहा, 20 रहा, 25 रहा, 30 रहा, तो कहाँ जाए कांग्रेसी? इसलिए मेरे साथियों, जो बहुत उम्मीद लगा करके इस कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हो, आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा विचार करो और तय करो कि रास्ता कौन सा है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें बोलूँगा नहीं कि कौन सी कांग्रेस अच्छी है, लेकिन इतना तो साफ दिखता है कि पिछले 50 वर्षों से और उनकी पुरानी पीढ़ियों ने भी जिस कांग्रेस का साथ दिया था, जिस कांग्रेस नेतृत्व का, साफ साफ कहता हूँ, जिस गांधी परिवार का साथ दिया, वो गांधी परिवार लगता है आज खुद ही अब आगे कांग्रेस का नेतृत्व ढोने में, क्योंकि उन्हें अब ये ढोना लगने लगा है। अब नहीं लगता कि कहीं उनकी अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति रह गई है। वो भी चाहते हैं कि हमारी भी जान छूटे। शायद थक गए, तो थके हुए नेतृत्व को कितना ढोओगे? नहीं ढो सकते ना। नया रास्ता तलाशो। रुका हुआ पानी, जब एक ही जगह पानी रुक जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। बस इतना ही कहूँगा, इससे आगे कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो, लेकिन हो गया, समय हो गया। या तो आए, पूरा समय दें। फुल टाइमर चाहिए ना अध्यक्ष, पार्ट टाइमर नहीं चाहिए। ये नहीं चलेगा जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब अभी कर रहा है। तो डरने की जरूरत कहाँ है? जो आपको अच्छा लगता है वो रास्ता चुनिए, लेकिन ऐसा चुनिए जो 24 घंटे इस देश के लिए काम कर सके, इस देश के लिए अपना समय दे सके, अपना जीवन दे सके, अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके। जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही नहीं बन गए थे कांग्रेस के। बहुत बहुत बड़ा त्याग था उनका। कांग्रेस ने अगर पूरे देश में उनको स्वीकार किया था तो आज लोग भले ही उनका विरोध कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आनंद भवन में आज कितने ही लोग उस जमाने में इलाहाबाद में रहा करते थे। उन्होंने अपना जो पुश्तैनी संपत्तियां थी उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी की, उसको गंवाया, उसको स्वाहा किया इस देश के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, इस देश के आज़ादी के इतिहास में। आज वो जज्बा नज़र नहीं आता। नहीं, अब वो नज़र नहीं आता है जज्बा। जो नेहरू जी की जो विरासत बची हुई है ना, तो जो उनकी व्यक्तिगत विरासत है, वो शायद अब आगे हिम्मत नहीं जुटाती। हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी खड़ा है, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं स्वयं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ लंबे समय तक, इसलिए मुझे मालूम है। मगर वो 30-35 साल पुरानी बात है। आज टीवी खोलता हूँ, प्रदेश का रीजनल चैनल लगाता हूँ, तो उसमें हमारे कांग्रेस के साथी आपस में एक दूसरे के बयान, एक कहता है अगर काम किया था तो 11 क्यों जीते, हाँ उसका सवाल भी जायज़ है। दूसरा बोलता है कि हरीश रावत जी के खिलाफ ऐसा शब्द बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, इस्तीफा दे दो। अब ये लड़ाई अब चल पड़ी है। मुझे इसने हराया, मैं उसकी वजह से नहीं जीता, ये लड़ाइयाँ अब चल पड़ी हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं। अच्छा, सच बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी रह गए, पदाधिकारी एक से एक। अब नेता नहीं बचे। जन नेता 2-4 हैं, मैं सबको नहीं कहता कि सब समाप्त हो गए, लेकिन आज इस तरह की सिर फुटावल से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जो पार्टी बनेगी, जनता उसका साथ देगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जनता को अच्छी लगेगी तो भाई हम खाम खां की आलोचना क्यों करें। भारतीय जनता पार्टी को भी काम करने हैं।
तो हम यानी अपने ही करे हुए काम उसी का विरोध करोगे और दूसरी पार्टी फिर उस काम को ठीक करेगी तो उसी का स्वागत करोगे। अब अगर यही राजनीति रह गई है तो ये फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए अच्छी होगी। हरीश रावत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब वो उन्हीं के कार्यकाल में गंगा को एस्केप चैनल घोषित किया गया था। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मंत्री हैं उन्होंने भी खूब उठाया। यानी हर की पौड़ी के पास गंगा जी की धारा से 200 मीटर दूर खूब नक्शे पास हुए। हरीश रावत जी, आप तो जो कर गए वो कुछ भी नहीं था। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उन्होंने बहुत नक्शे पास किए, बहुत बड़ा खेल उसमें भी हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद है। भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हरिद्वार के एक बड़े नेता जो पांव जमाना चाहते हैं, ये उनको नीचा दिखाने के लिए है, क्योंकि इससे वो भी असहज हुए। उनके प्रभाव से भी बहुत लोगों के नक्शे हरिद्वार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पास हुए थे। लेकिन अब राजनीति देखिए, कांग्रेस को फायदा हो नुकसान हो, हरीश रावत जी ने अपना पीछा छुड़ा लिया। माफी मांग भी ली पहले गंगा मैया से। आम आदमी पार्टी ने इसमें नंबर बनाए इस मुद्दे पर। तो भाई कांग्रेस वालों, आप तो कहीं विकल्प बनने की स्थिति में भी नहीं हो। और गली गली में जो कांग्रेसी बड़ी उम्मीद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आतुर है, उसको निराश मत करिए, उसे विकल्प दीजिए। वरना समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपना विकल्प खुद चुन लेता है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि तुम्हारा जिक्र था आसमानों में, नहीं मानोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने अपने विचार आपके साथ रखे। आप सहमत हो तो, ना सहमत हो तो भी मेरे चैनल हिमालय दर्पण से भी जुड़िए। निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार वाला ये चैनल रहेगा। मैं ये संदेश आपको बार बार देने की कोशिश करता हूँ। और आज फिर मैंने इसी के माध्यम से, अपने आज के इस वक्तव्य के माध्यम से मैंने आपको ये संदेश फिर से दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप हिमालय दर्पण उत्तराखंड को, इस हमारे न्यूज़ चैनल को इतना ही प्यार देंगे और मेरे यूट्यूब के साथ भी लगातार जुड़ते रहेंगे। मैं आपका सुभाष शर्मा, अब मेरे नाम के साथ मुख्य संपादक हिमालय दर्पण उत्तराखंड भी जुड़ गया है, क्योंकि हिमालय दर्पण उत्तराखंड.com नाम से अब मेरा ये चैनल आपके बीच में विधिवत पूरे दैनिक और नित्य कार्यक्रमों के साथ ये उपस्थित होने वाला है। सर्दियां आ रही हैं, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से भी बचिए। इसी शुभकामना के साथ आपसे कल फिर मिलूँगा। नमस्कार।